आज हम देखेंगे आपका अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो आज हम देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किन किन परिस्थितियों में कैसा बनता है। सबसे पहला देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो सबसे पहले क्या करें, अवतल दर्पण को भी बनाते हैं। हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ इसका कोई पोल है, पोल, और इससे होते हुए एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये स्मॉल एफ हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका सी। इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो हो गया। अब क्या करते हैं, अनंत पर है कोई वस्तु, इसका मतलब कोई वस्तु यहाँ पर है। हम इस रेखा पर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वस्तु की दूरी बहुत ज़्यादा है, और ये अगर बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो गोलाकार बनेगा कुछ इस तरह का। तो ये इसका मतलब इसके रेंज से क्या है, बाहर है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कितनी दूर है। ठीक, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनंत मान लेते हैं, मतलब इसके रेडियस के आसपास भी ना हो, इससे एकदम अलग। ठीक, तो अब यहाँ पर कोई वस्तु है, तो अब ये वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी तो एक तो समांतर चलेगी, लेकिन काफी दूर होने की वजह से क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा। समांतर आएगा तो हो सकता है यहाँ निकल जाए, तो इससे क्या होगा, हमको मालूम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, वस्तु को इमेजिन करके हम यहाँ से सीधे फोकस से ये क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को डालेंगे। अब फोकस से अगर प्रकाश की किरण जाती है तो कहाँ जाएगी, फोकस से परावर्तित होने के पश्चात सीधे चली जाएगी, और दूसरी किरण क्या करेगी, वक्रता केंद्र से डाल देते हैं। वक्रता केंद्र से जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरण यहाँ आएगा और क्या होगा, उसी दिशा में वापस चला जाएगा, उसी रास्ते से। ठीक, हमारा ये हो गया। अब वस्तु कहाँ बना है, ये जो इसका कटान बिंदु आएगा, मतलब इसका कटान बिंदु कुछ यहाँ पर। तो यहाँ अगर कोई वस्तु थी ए बी, तो अब ये वस्तु क्या बन गई, मुख्य अक्ष के आसपास कौन सा है, ये ए है और ये बी, मतलब ए डैश डी डैश। इसका मतलब वस्तु का आकार कैसा बना, वस्तु क्या हुआ, वास्तविक है। देखिए, दर्पण के एक जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में इसका प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब कि वास्तविक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वास्तविक होगी। ये प्रतिबिंब है कैसा, ये तो सीधा है, कैसा, उल्टा। तो ये आपका हो जाएगा उल्टा। कहाँ बना है, फोकस पर, फोकस पर बना है आपका। और वस्तु से छोटा बना या बड़ा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना। ठीक, तो इसमें हमको ध्यान देना होता है, वस्तु का सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसा है, उसका फिर आकार देखेंगे, और फिर उल्टा है या फिर सीधा है। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, मतलब देखिए फिगर 1 से समझते हैं हम इसको। अभी अवतल दर्पण का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का ही फिगर लेकर चलेंगे। ठीक, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका एफ, ये आपका सी, और ये हो गया। तो वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो हम वस्तु को यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे। तो वस्तु ए बी मान लेते हैं, वक्रता केंद्र ये आपका रहा, ये इधर अनंत हो जाएगा। तो वस्तु से प्रकाश की किरण जब चलेगी तो क्या होगा, अब देखिए प्रकाश वस्तु बहुत नजदीक आ गई वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब अगर ये आपका गोला इस तरह से है और ये तो आपका सी हो जाएगा, तो वस्तु कहाँ है, इसी के आसपास कहीं, मतलब इन दोनों के आसपास ही है, और इसके जस्ट बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। बात समझे, तो अनंत हो गया। अब इस तरह क्या करेंगे, अब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, प्रकाश की किरण तो फोकस से भी जाएगी और यहाँ से भी जाएगी। तो आप या तो सीधे बनाएंगे, देखिए अब अगर यहाँ पर आ गया तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये सीधा जा सकता है, और एक यहाँ से भी जा सकता है, तो दोनों जगह जाएगा। तो हम समांतर लेकर चलते हैं, तो वक्रता मतलब वस्तु से प्रकाश की किरण सीधे चलेगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात आपका
फोकस से होकर क्या करेगी, निकल जाएगी। और दूसरा एक क्या होगा, दूसरा आपका वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं, वक्रता केंद्र से जाएगी और क्या होगी, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाएगी। तो हमारा वस्तु कहाँ बना, वस्तु हमारा यहाँ पर, ये मुख्य अक्ष पर ए था हमारा, तो ए हो जाएगा, और यहाँ पर बी, तो हम इसको डैश दिखा देते हैं, मतलब ए डैश बी डैश। तो वस्तु कहाँ बनी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बना, वस्तु से छोटा है ये भी, तो वस्तु क्या है, दर्पण की इस दिशा में है, तो क्या होगा, वास्तविक होगा आपका। तो ये हो जाएगा वास्तविक। कैसा बना, उल्टा है, ये तो आप देख ही रहे हैं, उल्टा सीधे दिख रहा है, इसको जस्ट उलट दिया है, उल्टा। और कैसा बना, छोटा बना, छोटा बना। फिर आपका वस्तु से, वस्तु नहीं, प्रतिबिंब, फोकस और वस्तु, फोकस और वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच में उसका प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, और वस्तु को हम क्या करें, वक्रता केंद्र पर बना देते हैं। तो अवतल दर्पण सबसे पहले बनाएंगे। आप बनाते वक्त हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन सीधी होनी चाहिए और ये थोड़ा सा अच्छा लगे तक देखने में। हम तो फ्री हैंड बना रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा। और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आप हमेशा समान रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ और हो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ और, नहीं, दोनों का दूरी इक्वल होना चाहिए, तभी आपका फिगर सही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए एक हम यहाँ से कर लेते हैं। अब हम वस्तु कहाँ रख दिए, ए बी, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया हमने, ये इसको सी कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब देखते हैं प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जाने के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर निकल जाएगी, आपका निकल गई आगे। फिर अगला कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से देखिए होकर तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वस्तु यहीं पर है, वस्तु का हेड यहाँ पर है, क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी, ऐसे जाएगा और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। आप फिगर थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो ये आपका इसी के नीचे कटेगा। ठीक है, ये यहाँ पर कटेगा। अब इसको बना लेंगे अपने से अच्छे से, थोड़ा हमारा फ्री हैंड में इधर उधर हुआ है, तो मतलब आपका वक्रता केंद्र के पर ही बनेगा वो भी। तो ये वस्तु है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, देखिए यहीं पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु क्या बनेगा, वास्तविक, क्योंकि एक ही सेम दिशा में है, वास्तविक होगा और वस्तु के आकार का होगा। सबसे पहले क्या है, उल्टा बनेगा, सीरियल से लिखते हैं, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार होगा, वस्तु के बराबर होगा, और क्या बचा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर आपका बन गया। ठीक, तो ये हो गया आपका। फिर अगला देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, और वस्तु को हमें कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, मतलब आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ठीक, हम फ्री हैंड बनाए तो थोड़ा इधर उधर होगा, तो हम इसको बना दिए अवतल दर्पण। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, फोकस हो गया आपका, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी, और हमें फोकस और वक्रता केंद्र के क्या है, बीच में रखना वस्तु को। तो हम क्या करते हैं, वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं। ये हो गया हमारा। अब ये भी हो गया। ठीक, देखिए अब जब चलेगा यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा, परावर्तित होने के पश्चात कहाँ पर चला जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। दूरी आपको बराबर देखनी है, या ये दूरी
यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्केल से नापेंगे और बनाएंगे तो आपका हमेशा ना परफेक्ट आएगा, गलत होने की गुंजाइश में ना के बराबर। आपको भले याद रहे या ना रहे, लेकिन ये आपका अगर नाप कर बनाएंगे तो हमेशा आपका एकदम सही बनेगा। देखिए, परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी यहाँ से, और अगला आपका फोकस से ही होकर चला जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। परावर्तित होने के पश्चात देखिए कहाँ काटेगा, थोड़ा आपको यहाँ कर लेते हैं, इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि फ्री हैंड है तो वो दिक्कत होगी। तो आपका वस्तु कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आपका ए डैश बी डैश, आपका सी यहाँ पर है। तो आप नाप कर बनाएंगे तो आपका सही आएगा। हम फ्री हैंड बना रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक। तो देखिए आपका वस्तु कैसा बना, कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखिए इधर इधर क्या है, अनंत ही तो है, और वक्रता केंद्र मतलब इसके इधर है, इस साइड में, आपके बाएं साइड में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखते हैं इसको। वस्तु कैसा बना है, दर्पण के एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। ये तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा। देखिए वस्तु इतना छोटा है, ये बड़ा, तो वस्तु क्या बनेगा, वस्तु का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा सीधा होगा कि उल्टा, तो ये भी उल्टा बनेगा। और कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र और तथा अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आपका बन गया। तो जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु देखिए फोकस पर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ जैसे हमारा ए बी है, वस्तु हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण सीधे जाएगी और परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरा कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से, ठीक। तो यहाँ जाएगा, और देखिए इसको अगर बढ़ाएंगे, इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर हो रही है, सब जगह बराबर होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम देखेंगे तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर आती चली जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सही नहीं बना है, आगे नाप कर बनाएंगे तो सही आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या, जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब आपका, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सबसे पहले दर्पण की दूसरी ओर बनेगा, तो हो जाएगा आपका आभासी, सीधा या उल्टा, तो सीधा बनेगा। और कैसा, देखिए उससे ऊपर बन रहा है ना, वो सीधा होगा, नीचे बनता आप चेकिए तो वो उल्टा होता। तो आभासी हो गया, सीधा हो गया। वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो वस्तु क्या अनंत पर बनेगा। अगला देखते हैं, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, तो बनाते हैं इसको भी। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव, ये आपका हो गया फोकस, और ये वक्रता केंद्र। वस्तु को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, स्थित कर दे रहे हैं, वस्तु को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं इस तरह से। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब देखिए समांतर चलेंगी, मुख्य अक्ष के परावर्तन होने के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा आपका वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ये देखिए आपका वक्रता केंद्र से चला गया। देखिए इस साइड दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब दूरी बढ़ेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, लेकिन दूरी यहाँ पे क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। थोड़ा जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए कट गया कहीं पे, तो जब कटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये आपका ए, ये बी। तो वस्तु मतलब कहाँ बनेगा, वस्तु कैसा होगा, वस्तु आपका वास्तविक या आभासी, आभासी बनेगा, आभासी हो गया। और वस्तु कैसा है, सीधा है उल्टा, सीधा बनेगा, सीधा हो गया। वस्तु छोटा बनेगा या बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बन गया। और क्या छूटा, कहाँ बना, दर्पण के दूसरी ओर, दूसरी ओर, ठीक। ये हो गया आपका। इसमें भी क्या अनंत पर बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। इसमें भी क्योंकि देखिए दर्पण के दूसरी ओर है, ये भी अनंत पर बनेगा, ठीक। तो हम आगे देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है।
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो, देखिए उत्तल दर्पण बना हुआ है, वस्तु अनंत पर है, यहाँ कहीं हो गई। ठीक, तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से है, मान लीजिए कोई वस्तु है तो प्रकाश की किरण सीधे जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, ये फोकस से आपकी चली जाएगी, इस दिशा में तो जाएगी नहीं, तो जाएगी कहाँ आपका ऊपर, कैसे जाएगी आपको उस समय मैंने बताया था कैसे। तो दूसरी दिशा में कैसे हम दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। देखिए आपका ये डॉटेड लाइन हो गया, तो ये चला गया। अब दूसरा कहाँ जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, तो ये आपका यहाँ से जाएगा इस तरह और ये वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर क्या करेगा, आपका चला जाएगा। ये उसी दिशा में आता है, उसी दिशा में क्या होता है, वापस चला जाता है। ठीक, तो हमारा जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ पर बना। थोड़ा सा इसको सही करते हैं। ठीक, ये जो वस्तु है हमारा यहाँ पर बना ए डैश बी डैश। अगर कोई वस्तु ए बी है तो उसका कैसा बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के दूसरी ओर आभासी बनेगा। तो दर्पण के दूसरी ओर कैसा बनेगा, आभासी वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, वस्तु से छोटा बना और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर, दर्पण के दूसरी ओर। कहाँ पर, फोकस पर, फोकस पर बनेगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। लिखा है जो वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी हो, मतलब दर्पण के सामने अनंत के अलावा कहीं भी हो, मतलब अनंत मतलब जैसे इसमें वक्रता के वक्रता था, तो इसी तरह इसमें क्या है, अनंत को छोड़कर बाकी कहीं भी हो। तो वस्तु को यहाँ पर कहीं मान लेते हैं, वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, ए भी है हमारा, तो प्रकाश की किरण से चलेगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, सीधे चली जाएगी। तो ये हमेशा ऐसे इसको पहले बना लेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, दिखा देंगे इस तरह। तो ये हो गया। अगला कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा होगा, ये वक्रता केंद्र से हमको दिखाना पड़ेगा। वक्रता केंद्र से जाने के लिए तो सबसे पहले हम यही से खींचने शुरू करते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करें, सीधा कर देते हैं इसको। ठीक है, देखिए आप इसी तरह से कर पाएंगे। हमको यहीं से मिलाना पड़ेगा, इस वजह से हमको पहले यहीं से शुरू करना पड़ेगा ताकि यहाँ से हमारा लाइन मिल जाए। वैसे मिलने के तो आप यहाँ से खींचेंगे तो भी ये जाएगा, अगर आप यहाँ से खींचेंगे तो भी ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, यहाँ से खींचेंगे तो भी कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन हमको वक्रता केंद्र से ही जाना, लेकर जाना है। ठीक है, वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे तो कहाँ बनेगा, देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, सीधा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले आभासी, दूसरी तरफ है दर्पण के, आभासी है, कैसा है, सीधा है, वस्तु से छोटा या बड़ा, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, बना कहाँ पर है, पी और एफ के बीच में बना है, के बीच में। ठीक, इसमें क्या होता है, हर एक कंडीशन में मतलब अनंत को छोड़ कहीं भी रहेगा तो हमेशा फोकस और वक्रता केंद्र के ये ध्रुव के बीच में ही आपका बनेगा। तो इसी के साथ आपका दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, किन किन परिस्थितियों में किस आकार का होगा, वो डिस्कस हो गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे आपका जो चिन्हों का नियम है, मतलब आपका जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसमें जो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो इसी साथ आपको अगले वीडियो के लिए आप तब तक इंतजार करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।